अतीक अहमद के ना रहने पर भयमुक्त समाज हो गया। माननीय योगी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा हर हालात में, इसमें कोई फर्क नहीं है। अन्ना मुख्तार से इसमें फर्क है, ये अपराधी थे। अपराधी होता चाहे किसी भी जाति और समुदाय का हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपराधी है। अपराध अब नहीं हो चुका है, अब शांति है। माहौल ये है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। तो अतीक की मौत से या मुख्तार की मौत से पूरे उत्तर प्रदेश में और अतीक की मौत से प्रयागराज में बहुत फर्क पड़ा है और लोगों के मन में दहशत खत्म हुआ है। वोट प्रतिशत बढ़ेगा उन लोगों का जो पीड़ा में रहे हैं, जो परेशान रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रयागराज जिले में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। जिले में 2 लोकसभा इलाहाबाद और फूलपुर सीट के अलावा भदोई लोकसभा क्षेत्र का हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा शामिल है। इन सभी जगहों पर 25 मई को वोट डलने हैं। इस लोकसभा चुनाव में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का कोई दखल नहीं होगा, जबकि इसके पहले हर चुनाव में किसी न किसी प्रत्याशी का प्रचार करते हुए वो दिखते थे और इसके साथ ही वो अपनी जमात के लोगों के बीच में एक संदेश भेजा करते थे। हालांकि ये संदेश कम फरमान ज्यादा होता था। पिछले करीब 30 साल से अतीक सियासत में अपने दखल से कई सीटों पर रुख बदलता और उन्हें प्रभावित करता आया था, खासकर जिले की मुस्लिम बहुल सीटों पर। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब संगम नगरी की दोनों लोकसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का कोई दखल नहीं होगा। प्रयागराज में शहर पश्चिम अतीक का गढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी ने उसे भी भेज दिया, फिर भी लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव अतीक के फरमान का असर जरूर देखने को मिलता था। लेकिन जिस शहर में उसकी तूती बोलती थी, उसी शहर में 15 अप्रैल 2023 को 3 शूटरों ने उसे ढेर कर दिया। एक बुजुर्ग महिला, 80 वर्ष की महिला, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद वह मेरे पास आई थी। उसने कहा, साहब, ये प्रयागराज के इस माफिया ने मेरे पति की हत्या करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी 10 बीघा जमीन पर कब्जा करके मोरने जाती की थी वो महिला। और बहनों और भाइयों, याद करिए, मैं फिर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, माता चिंता मत कर, आज आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार बनी है, इस माफिया को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, घबराइए मत। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिल गया। माफिया अतीक अहमद प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा से 5 बार विधायक और फूलपुर से साल 2004 में सांसद चुना गया था। अपराध, आतंक और राजनीति में अंदर तक पकड़ की वजह से उसकी सियासत लगातार चलती थी। माफियागिरी के साथ साथ राजनीति में अच्छी पकड़ और दखल की वजह से ही वो तमाम चुनावों को प्रभावित भी करता था। अतीक के अंत से पहले अब तक जितने चुनाव हुए, उन चुनावों में अतीक के रुख का उससे प्रभावित लोगों को इंतजार रहता था। वोटों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए ही समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा जैसी पार्टियां उसे न सिर्फ तवज्जो देती थीं, बल्कि सिराखों पर बिठा कर रखती थी। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में विरोधी पार्टियां ये भूल जाती थीं कि उसके आतंक के शिकार लोग भी किसी न किसी जाति और बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन उसने गले का हार बनाया था? मैं पूछना चाहता हूं कौशाम्बी की जनता से, बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूजा पाल के पति राजू पाल पिछड़े नहीं थे क्या? क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था कि वह इन लोगों को, राजू पाल के लिए, उमेश पाल के लिए और इन माफियाओं के द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति वो निषाद जाति के भी थे, पटेल जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, अन्य सभी जातियों से थे। कोई खटिक था, कोई अनुसूचित जाति था, अलग अलग जाति के थे। इनके मरने पर
समाजवादी पार्टी की संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं होती थी, इनकी संवेदना तो उन माफियाओं के प्रति होती थी। अतीक 1989 में शहर पश्चिम से निर्दलीय के रूप में पहली बार विधायक बना। 1996 तक वो निर्दलीय ही लड़ा और जीता। इसके बाद सपा का दामन थामा और 1996 में चौथी बार विधायक बना। पांचवी बार अपना दल से 2002 में शहर पश्चिम से ही उसने चुनाव जीता। इसके बाद सपा के टिकट पर 2004 में फुलपुर लोकसभा सीट से उसने जीत हासिल की। लेकिन अतीक दूसरी सीटों पर भी खासा दखल रखता था। अतीक मुस्लिम मतदाताओं के बीच संदेश भी भेजता था। फरमान की शक्ल में भेजा जाने वाला यह संदेश इतना असरकारी होता था कि समर्थित उम्मीदवार जीत का परचम लहरा देते थे। प्रयागराज की विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा फुलपुर और फाफामऊ में अतीक का प्रभाव था। यहाँ मुस्लिम आबादी 54% के करीब है। इसके अलावा सोराव, शहर उत्तरी पर भी अतीक का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। अतीक का असर राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में भी रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद का छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ साल 2005 में बसपा के विधायक रहे राजू पाल की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में शहर पश्चिमी से विधायक चुना गया था। लेकिन साल 2007 में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने उसे चुनावी मैदान में धूल चटा दी। साल 2004 में राजू पाल बीएसपी के टिकट से विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और अतीक अहमद का भाई अशरफ हार गया था। लेकिन इस हार का बदला उसने जिस तरह से लिया वो बेहद खौफनाक था। नतीजों के 3 महीने के अंदर ही 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग ने राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। इसी राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे। अतीक गैंग ने अब उमेश पाल की सुपारी ले ली और पिछले साल 24 फरवरी को राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं ना, आतंक का अंत बुरा होता है। यहीं से माफिया अतीक और उसके परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और एक दिन ऐसा आया जब 2 दिन के भीतर परिवार के 3 लोग मार दिए गए। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के 2 दिन बाद पिता अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। बेहद गरीब परिवार में जन्मा अतीक अहमद चांद बाबा की हत्या के बाद जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बना था। चकिया में साल 1962 में पैदा हुए अतीक के पिता तांगा चलाते थे। अतीक के बचपन के दिन गरीबी में ही गुजरे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके कदम आतंक और अपराध की तरफ बढ़ने लगे और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसने जुर्म की दुनिया में अच्छा खासा रुतबा बना लिया। अतीक पर हत्या समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन उस वक्त इलाहाबाद में चांद बाबा का बड़ा नाम था और अतीक से चांद बाबा की टशन चलती थी। इसी दौरान अतीक ने सियासत में कदम रखा और 1989 में निर्दलीय शहर पश्चिम से चुनाव जीत गया। आपराधिक छवि के साथ साथ सियासत का रुतबा ऐसा चढ़ा कि अतीक बढ़ता ही चला गया। दूसरी बार भी वो जीता और इसी के बाद चांद बाबा की हत्या हो गई, जिसके बाद अतीक एक नाम बन गया और आसपास के इलाकों में उसका प्रभाव और नाम बड़ा होता चला गया। लेकिन अब अतीक इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसकी सल्तनत को संभालने वालों में हौसला बचा है। वरना अतीक के आतंक का आलम तो ये था कि वो बाकायदा चुनाव के नाम पर पूर्वांचल से लेकर सेंट्रल यूपी तक पर्ची बंटवाता था। एक होती थी गुलाबी पर्ची और दूसरी सफेद रंग की पर्ची और इसके जरिए चुनाव टैक्स और गुंडा टैक्स वसूलता था। चुनाव टैक्स उनसे लिया जाता था जो चुनाव लड़ते थे और गुंडा टैक्स तब लगाता था जब अतीक खुद चुनाव लड़ता था। जिसके पास गुलाबी पर्ची पहुंची तो समझिए अतीक को हर हाल में 3 लाख से 5 लाख रुपए तक देने होते थे, जो कि आमतौर पर छोटे कारोबारियों के लिए होती थी, जबकि सफेद पर्ची बिल्डर्स और बड़े कारोबारियों के लिए होती थी। इस पर्ची के जरिए अतीक 5 लाख से ज्यादा रुपए की वसूली करता था, लेकिन इस बार कहीं कोई पर्ची नहीं दिखाई देगी। संगम नगरी प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें इलाहाबाद और फुलपुर सीट शामिल है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 37,26,637 है, जिनमें इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कुल 17,16,160 मतदाता हैं, जबकि फुलपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 20,10,477 है। इलाहाबाद संसदीय सीट से कुल
14 और फूलपुर सीट से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों सीटों पर कुल 29 प्रत्याशी आमने सामने होंगे, लेकिन मुकाबला एनडीए और इंडिया के वारिस का है। बीजेपी ने इलाहाबाद संसदीय सीट से मौजूदा सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मौका दिया है। वहीं उनके मुकाबले के लिए कांग्रेस ने रेवती रमन के बेटे उज्जवल रमन को उतारा है। वहीं फूलपुर से सपा ने अमरनाथ मौर्य को मौका दिया तो बीएसपी ने जगन्नाथ पाल को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने प्रवीण सिंह पटेल पर दांव खेला है। अतीक अहमद के आतंक के अंत के साथ ही उनके प्रभाव वाले इलाकों में मतदाताओं के रुख पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। चुनाव की घड़ी नजदीक आने के साथ ही अतीक के होने और न होने और उनके असर की चर्चा तेज है, लेकिन असर बेअसर है। चुनाव का समीकरण है, वोट का समीकरण है, वो जनता जो है विकास की ओर बढ़ना चाहती है। ये सब चीज खत्म करके विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहती है। अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र हो, क्योंकि अब इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं रह गया। अब जो चुनाव हो रहा है ना, वो चुनाव जो है अतीक के नाम से नहीं हो रहा है। ये चुनाव देश बनाम जनता का चुनाव है। ये चुनाव में लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण बताने की बात कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो अब अतीक का कहीं से भी जो है चुनाव में कोई असर नहीं है। सियासी पार्टियां अतीक के प्रभाव वाली सीटों में वोटर खोज रही हैं, खासकर वो पार्टियां जो अतीक के संरक्षण में मैदान मारती थी। लेकिन माफियाओं के खिलाफ खोले गए योगी आदित्यनाथ के मोर्चे ने माफियाओं के साथ साथ उनकी गैंग के हौसले पस्त कर दिए हैं। पुलिस लगातार शिकंजा कसे हुए है, इसीलिए मतदाता बेखौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।